दोस्तों, धन्यवाद के साथ आप सभी को नमस्कार। आप सभी ने मेरा पिछला वीडियो देखा और अपनी प्रतिपुष्टियों यानी फीडबैक द्वारा मुझे जो प्रोत्साहन प्रदान किया है उसके लिए पुनः धन्यवाद। जिम्मेदार कौन एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। टाइटल देख के आप सब समझ तो गए ही होंगे कि बत्ती गुल पर मीटर चालू। लॉकडाउन के 2.5 महीने बाद धीरे धीरे उद्योग व्यापार पटरी पर वापस आना शुरू ही हुए थे कि इन्हें बिजली का जोर का झटका लगा। लॉकडाउन की वजह से मॉल, सिनेमा घर और उद्योग पूरी तरह से बंद रहे, लिहाजा एक भी यूनिट बिजली खर्च नहीं हुई। इसके बावजूद उनके पास हजारों लाखों का बिल आया। अब व्यापारी और जनता ये समझ नहीं पा रहे कि सीएम साहब ने लॉकडाउन के समय में चार्ज किए जाने वाले फिक्स्ड चार्ज को माफ़ करने की बात कही थी, तो इतना लंबा चौड़ा बिल कहां से आया। आइए उद्योग व्यापारियों से जुड़ी एनडीटीवी की एक खबर देखें। वाराणसी के लक्सा इलाके में ये पीडीआर मॉल है। लॉकडाउन के बाद मॉल खुला लेकिन अभी रौनक नहीं लौटी है। मॉल के मालिक दीपक जैन परेशान हैं। उनके एक हाथ में बिजली का बिल है तो एक हाथ में सूबे के मुखिया का वो समाचार जिसमें बिजली विभाग को ये आदेश दिया गया है कि लॉकडाउन के समय बिल में इनसे फिक्स्ड चार्ज न लिए जाए। लेकिन जब जून महीने में बिल आया तो उसमें मार्च, अप्रैल और मई महीने का फिक्स्ड चार्ज लगा हुआ है। मॉल में 500 किलोवाट बिजली का कनेक्शन है जिसका फिक्स्ड चार्ज 1,80,000 रुपये महीना है। मेरी असल समस्या बिजली की बिल है। उसमें जो फिक्स चार्ज है, जब हमारे यहाँ कंजम्पशन हुआ ही नहीं, मॉल लॉकडाउन पे था, तो फिक्स चार्ज को नहीं चार्ज करना चाहिए था बिजली कंपनी को, जैसा कि और प्रदेशों में हो रहा है। कहीं 33% माफ़ कर दे रहे हैं, कहीं 50% माफ़ कर दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। तो इसको देखते हुए इनका फिक्स चार्ज मार्च, अप्रैल, मई का लेना उचित नहीं है। ये डीजी जोन शोरूम है। लॉकडाउन से कुछ महीने पहले ही खुला था। अभी ये ठीक से चल भी नहीं पाया था कि कोरोना के लॉकडाउन से इस पर आफत टूट पड़ी। रही सही कसर बिजली के बिल ने पूरी कर दी। बंद पीरियड में हम लोगों ने अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दिया और पीएम केयर फंड में हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया। अप्रवासी जो भी भारतीय आए उनको हम लोगों ने अपने तरीके से जो भी डोनेशन दे सकते थे उनके खाने पीने का हम लोगों ने अरेंजमेंट किया। और बड़ी उम्मीद थी कि जब हम अपनी दुकान खोलेंगे तो सरकार से हमें कोई मदद मिलेगी। और इस तरह की बातें आई भी कि बिजली की जितने भी फिक्स चार्जेस हैं उनको हटाया जाएगा। लेकिन जैसे ही हम शोरूम खोले, क्योंकि अभी हमें मुश्किल से मुश्किल 6-7 महीने हुए शोरूम खोले हुए, तो हम अभी पैर जमा ही रहे थे। तो अचानक से जब शोरूम खोलने के बाद इतना बड़ा बिजली का बिल, 40-45 हज़ार का बिजली बिल, लॉकडाउन पीरियड का बिजली का बिल, कोई यूनिट नहीं चला है, तो अचानक से इतनी घबराहट होगी, समझ में नहीं आ रहा है कि इसको उगले कि निगले। बिजली बिल से उद्योग विभाग भी बुरी तरह परेशान है। पैकेजिंग बनाने की ये फैक्ट्री राजेश भाटिया की है। इनकी इस फैक्ट्री में दर्जन भर मशीन और 12 कर्मचारी हैं जो हर रोज़ कई टन माल तैयार करते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद इनके यहाँ सिर्फ एक मशीन चल रही है और कर्मचारी भी 2-3 ही हैं। हमारे संगठन की मांग पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विद्युत बिलों के फिक्स डिमांड चार्ज को लॉकडाउन पीरियड के अवधि के हिसाब से माफ कर दिया था कि लॉकडाउन पीरियड में फिक्स डिमांड चार्ज नहीं लगेंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बिजली विभाग की आप कारस्तानी देखिए, उन्होंने अप्रैल मई में बिल नहीं बनाए। हम लोग को बंद थे कारखाने। जैसे ही फैक्ट्री खुली जून महीने में बिल बनाया उन्होंने। चूंकि ये आदेश था कि जून और जुलाई के महीने में वो डेफर्ड अमाउंट लिया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन था, तो वो जून के बिल में जुड़ करके आ गया। 500 किलोवाट का मेरा लोड है, एक यूनिट का कंजम्पशन भी नहीं है, फिर भी 1.5 लाख रुपए का बिल मुझे देना है, तो कैसे चलेगा उद्योग। इस मुद्दे पर बिजली विभाग के आला अधिकारी फिलहाल कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये तो थी एनडीटीवी की रिपोर्ट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक आप बीती। ब्याज मुक्ति की सुविधा सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए जाने की योजना दिसंबर 2019 से शुरू हुई। 12 किश्तों में बकाया धनराशि किश्त के साथ प्रति माह का बिल एक साथ जमा कराना अति आवश्यक है। इसलिए अपने सारे खर्चों को रोककर इस लॉकडाउन की अवधि में प्रति माह एक बड़ी रकम जमा कराने के बावजूद भी
बिल में बढ़ोतरी करने की शिकायत आई है। मैं आप लोगों से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरे वीडियोस आपको असुविधाजनक कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको अपनी राय नहीं दूंगा, बल्कि आप खुद निर्णय लीजिए कि आखिर जिम्मेदार कौन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि जनता में जागरूकता फैले, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।